तो मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, पामिस्ट, आपके समक्ष आया हूं एक रोचक जानकारी बताने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कि हम बहुत कुछ अपने लिए जान पाते हैं और एक ही क्षण में हम जान पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का क्या व्यवहार है, कैसा है, किस तरीके से कार्य करेगा मेरे लिए, उसके लिए आचरण कैसे रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में हमारा ये पाम होता है। हम पाम से इजीली जान सकते हैं कि व्यक्ति का क्या विचारधारा है, किस तरह का व्यक्ति है। मान लीजिए कि अगर किसी का हाथ इस तरीके से आप देखते हो, ये हमारा अंगूठा है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ का अंगूठा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लचीला है, मतलब दैट मीन्स कि अगर ये हड्डी, ये जो यहाँ की हड्डी और यहाँ की हड्डी है, बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है और ये बहुत ज्यादा, कई बार कुछ लोगों का जो अंगूठा है वो ऐसे जब आप हाथ करेंगे तो अंगूठा इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट ले लेगा, यानी धनुष के आकार का वो आपका आकार लेने वाला है। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा इतना ज्यादा लचीला है जो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है, यानी अगर वो ऐसी स्थिति में आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा मुड़ जाए, बहुत ज्यादा मुड़ जाए, तो उस कंडीशन में इस तरह के व्यक्ति को हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का जो जीवन में, ये व्यक्ति एक जगह रुकने वाला नहीं है। समय समय पे ये हमेशा चेंज करता चला जाएगा, अपने इच्छा शक्ति के विरोध में भी जाके कुछ कार्य ऐसे कर लेगा और इसकी स्थिरता नहीं रहने वाली है। बहुत ज्यादा स्थिर व्यक्ति नहीं है, यानी कि इसके व्यवहार से हमें समझ में आता है कि अगर बहुत ज्यादा लचीला है तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये चीजें चेंजेस करेगा। किसी कार्य को शुरू करेगा, फिर उसमें चेंज करेगा, फिर किसी कार्य को शुरू करेगा, फिर उसमें चेंज करेगा। दैट मीन्स कि एक जगह पे ना रुकना, इस तरह का व्यक्ति का आचरण ये हमें समझाता है। किसी कार्य को किसी वक्त शुरू भी कर लेगा प्रेशर में आके, तो फिर उसमें चेंज कर देगा। यानी इस तरह के व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा खराब तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि अपने लिए कहीं ना कहीं अविकसित बुद्धि के कारण ये है अपनी चीजों को बढ़ा लेता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाता है। क्योंकि जब आप धैर्य नहीं रखेंगे तो लचीलापन, हद से ज्यादा लचीलापन भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा बहुत ज्यादा सीधा रहता है, यानी वो टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा रहता है, मार्शल सीधा रहता है, इस तरीके से स्ट्रेट रहता है, यानी कि वो बिल्कुल नहीं मुड़ रहा, बिल्कुल इस तरीके से मुड़ेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे इस तरह का व्यक्ति जो रहेगा वो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति रहेगा। यानी कि कभी भी अगर उस तरह के व्यक्ति के साथ में हम बात करोगे तो उसकी इच्छाएं, उसकी धैर्य क्षमताएं, उसकी जो इच्छा शक्ति है, यानी कि किसी कार्य को अगर आप उसे दोगे तो वो पूर्ण तरीके से जब तक वो खत्म नहीं कर लेगा, जब तक वो सांस नहीं लेने वाला है। इच्छा शक्ति, कार्यशैली उसकी बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होगी। अगर प्रेशराइज सिचुएशन में भी अगर वो सामने आ जाता है तो वो हटने वाला नहीं है। दृढ़ निश्चय के कारण, अपनी विकसित बुद्धि के कारण वो उस कार्य को संभाल लेगा। यानी कि दो तरह के व्यवहार में समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा बहुत लचीला है तो उसकी कार्यशैली में बहुत लचीलापन रहने वाला है, समय समय पे चेंज करने वाला है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा सीधा है और बिल्कुल सीधा रहता है तो उस कंडीशन में वो, उसका जो धैर्य है वो जबरदस्त रहने वाला है। वो चेंजेस जल्दी जल्दी नहीं करना पसंद करता, अपनी विकसित बुद्धि का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करता है अपने कार्यों के अंदर, ताकि वो कार्यों को पूरी तरीके से कर ले। तो ये मेरा एक उद्देश्य था। मैं कई वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं। देखिए, समझिए और बताइएगा कि क्या आपके हाथ में भी ऐसा कुछ है, आप कितने लचीले हैं, कितने लचीले नहीं है। ये चीजें देख के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।